आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल रिलेटेड टू एसिड एंड बेस, जो कि क्लास 7 से लेके क्लास 11-12 सबको ही काम में आता है। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिकल है इसमें हम लोगों को कोई लैब में जाना नहीं है, कुछ नहीं है। जो घर के प्रोडक्ट्स हैं वही यूज़ करके हमको ये प्रैक्टिकल देखना है आज। तो घर के प्रोडक्ट्स मतलब सबसे पहले हमने लिया है टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर का मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया है। सेकेंडली मैंने लिया है वॉशिंग सोडा, जो कि सबके घर पे अवेलेबल होता है, इसका भी मैंने सॉल्यूशन बनाया है। और थर्ड है विनेगर, जो कि सबके किचन में इजीली अवेलेबल है ही। ठीक है, तो अब ये तीनों यूज़ करके हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने वाले हैं। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? हमको पता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। एसिड और बेस जब रिएक्ट होते हैं तो न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म होता है। बट हम अगर ये प्रैक्टिकल वे में देखते हैं तो हमारा कंसेप्ट और क्लियर होता है। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल देखेंगे। सबसे पहले हमने लिया है टर्मरिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि टर्मरिक एसिडिक है या बेसिक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर पर मैंने ब्लू लिटमस पेपर लिया है, उस पर मैं टर्मरिक सॉल्यूशन डालती हूँ। और टर्मरिक सॉल्यूशन डालने के बाद में आप देख सकते हैं ब्लू बिकम्स रेड, रेड कलर का हो गया है। ब्लू रेड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इट इज एसिडिक। तो मतलब टर्मरिक क्या हुआ? टर्मरिक हो गया एसिडिक सॉल्यूशन। अब मैं लूँगी वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का नेचर देखने के लिए मैंने वॉशिंग सोडा लिया ड्रॉपर से, और ड्रॉपर से वॉशिंग सोडा लेके मैंने वो किस में ऐड किया? ऑन रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर पे मैं जैसे ही वॉशिंग सोडा ऐड करती हूँ तो आप देख सकते हैं रेड लिटमस पेपर क्या हो गया है? ब्लू हो गया है। तो रेड अगर ब्लू हो जाता है तो इट इज बेसिक, मतलब वॉशिंग सोडा क्या है? बेसिक है। तो चलो हमको एसिड बेस दोनों ही मिल गया, तो हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब टर्मरिक लिया मैंने, और टर्मरिक में मैं क्या करूँगी? इट इज एसिड, और इसमें मैं बेस ऐड करूँगी स्लोली। ठीक है, तो अब मैं बेस स्लोली इसमें ऐड करूँगी, तो आप देख सकते हो कि चेंज क्या होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टर्मरिक में से जो है बबल्स निकल रहे हैं। तो बबल्स मतलब एसिड बेस, इस पे से हम बता सकते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है? एसिड बेस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। और सेकंडली हम इसमें देख सकते हैं कि और कोई चेंजेस होता है क्या? तो हम देख सकते हैं कि जब वॉशिंग सोडा में मैंने बेस में मैंने एसिड डाला तो कलर चेंज हो गया है। हल्दी का कलर जो है वो रेड हो गया है, रेड कलर हो गया है। तो अब बच्चों, अगर तुमको पता भी नहीं है कि हल्दी का नेचर क्या है, लेकिन अगर हल्दी में आप कुछ डाल देते हो और अगर रेड कलर का हो जाता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है। हल्दी एसिडिक है और उसमें जो भी ऐड हुआ है वो क्या है? बेसिक है। तो अब ये जो रेड कलर का सॉल्यूशन है, अगर मैं इसका पीएच देखूँ तो इसका पीएच पेपर पे कोई भी, इसका लिटमस पेपर पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब हमारे पास है पीएच पेपर। पीएच पेपर मतलब जो कि हमको दिखाता है कि पीएच कौन सा है, इसका पीएच क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 12 पीएच पेपर अप टू 14 होता है। ठीक है, तो अब जो है पीएच में फर्स्ट 1 to 7 होता है एसिडिक और 7 होता है न्यूट्रल। 1 to 6 होता है एसिडिक, 7 है न्यूट्रल, और 7 के ऊपर जो होता है पीएच वो होता है बेसिक। ओके, तो अब मैं लूँगी पीएच पेपर, और पीएच पेपर पे मैं ये सॉल्यूशन ऐड करके देखूँगी कि ये सॉल्यूशन ऐड करने के बाद में पीएच पेपर पे हमको न्यूट्रल दिखता है या नहीं। हम प्रूफ के साथ चलेंगे। ठीक है, तो मैंने पीएच पेपर लिया, और पीएच पेपर पे मैं क्या कर रही हूँ? मैंने ऐड किया हमारा सॉल्यूशन जो कि क्या है? न्यूट्रल, जिसको हम न्यूट्रल बोल रहे हैं। तो देख सकते हैं पीएच पेपर का कलर हो गया ग्रीनिश। तो हम इस पीएच रेंज से मैच करते हैं। तो देखिए एट 7, देखिए 7 पे ये मैच हो चुका है। 7 पे ये जब मैच हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन क्या है? इट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब न्यूट्रल सॉल्यूशन को अगर मुझे फिर से एसिडिक करना है तो मुझे इसमें क्या डालना पड़ेगा? इसमें मुझे डालना पड़ेगा एसिड। तो मैंने लिया है यहाँ पे विनेगर। विनेगर एसिडिक है, ये सबको पता है। ठीक है, तो ये विनेगर मैं डालती हूँ न्यूट्रल सॉल्यूशन में, तो देखते हैं कि सच में ये फिर से एसिड होता है क्या, फिर से चेंज होता है क्या। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हल्दी का जो कलर है येलो, ये फिर से येलो कलर का हो गया है। ठीक है, हम इसमें और विनेगर ऐड करके देखते हैं कि ये येलो कलर का होता है क्या।
मतलब हल्दी का कलर इसमें आता है क्या, तो हम देख सकते हैं कि ये देखिए प्रैक्टिकल में ये येलो कलर का हो गया, मतलब फिर से इसका नेचर क्या हो चुका है, इट इज़ एसिडिक। ये हम चेक भी कर सकते हैं कि इसका नेचर फिर से एसिडिक हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसमें से आपको पता चलेगा कि एसिड बेस जो प्रैक्टिकल है ये हम घर पे भी कर सकते हैं, और हमारे घर में हम जो चीज़ें डेली में यूज़ करते हैं ये एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल ही होती है, बस हमको जानना होता है कि वो है या नहीं है। तो इसके लिए प्रैक्टिकल करके देखना होता है, ठीक है। तो आगे से और हम रोज़ एक प्रैक्टिकल दिखाएंगे, तो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।